पहली फिजूल खर्ची जयराम जी फिर कहूंगा मोदी जी ने बनवा दी। मोदी जी अपने मामा जी के यहाँ से पैसे लाए। संसद का बहुत अच्छा एक स्मारक, बहुत अच्छी बिल्डिंग, पता है कहाँ की है? नॉर्थ कोरिया की। अरे भाई मैं कह रहा हूं अडानी का भी कमरा बनवा दो। क्या आपको ऐसी संसद चाहिए कि जिसके अंदर तानाशाह बैठे? हेट स्पीच के मामले में सुप्रीम कोर्ट कहे कि ये जो सरकार है ये नपुंसक है, इन्होंने उनके शरीर के चिथड़े उड़ गए, आप लोगों के यहां से चूहिया नहीं मरी। माने वो जब भी बात करेंगे, जब भी उनके शब्द सुनिए, उसमें कम से कम 100 शब्द बोलेंगे तो 90 अंग्रेजों का नाम लेंगे। क्या बात भड़काने का काम कर रहे हैं? इसका मतलब दूसरी बात, आज तक के चैनल पर आप ऐसी बोलने स्टेटमेंट दीजिए। देकर सोच समझ कर बोलिए, ये आज तक है। तंत्र की यही है जो आज तक टीवी चैनल पर अभी आप सब लोगों ने देखी। पूरे देश को आग की भट्टी में, विद्वेष में, द्वंश में जोक दो। सुधांशु त्रिवेदी जी निजी महत्वाकांक्षा और फिजूल खर्ची, इसे जयराम रमेश करार दे रहे हैं, जवाब दीजिए। और अशोक गहलोत साहब को आपने सुना, हिंदू राष्ट्र की मांग आप लोग कर रहे हैं, संघ को लेकर खास उन्होंने टिप्पणी की है। जयराम रमेश जी क्या बोले कि अपनी विरासत छोड़ना चाहते हैं। मोदी जी देश का संसद भवन बना रहे हैं, कोई वो मोदी जी के नाम पे बनी इमारत नहीं है। अपनी विरासत वो होती थी कि गांधी परिवार के नाम पे भारत में ऐसा कोई शहर नहीं जहां 1 दर्जन से अधिक इमारतें या सड़कें ना हो। ये निजी नाम। जहां तक संसद भवन की बात है, एकदम एक ऑब्जेक्टिव बात करता हूं, एक ऑब्जेक्टिव और एक सैद्धांतिक। आज जिस ढंग की आधुनिक मतलब सुविधाओं से लैस संसद भवन होना चाहिए, अब ये बताइए भारत में तमाम कार्यालय अच्छे अच्छे बन गए, आज की बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस में जाइए, इतनी सुविधाओं से लैस है। और हमारा संसद भवन, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, हम तो स्वयं वहां पे जिस समय संसद फुल स्ट्रेंथ पे होती है, अगर आपको बोलना है तो आगे की सिर्फ फर्स्ट रो पे तो पेपर रखने की जगह है, अन्यथा आपको यूं हाथ में पेपर लेके बोलना पड़ता है, और अगर फाइल है तो पीछे यूं रखना पड़ता है। यानी आप समझिए छोटी सी सुविधा, और बाकी नेट और अन्य सारी चीजें। 21वीं सदी में यदि भारत नए स्वरूप में उभर रहा है तो भारत की वह संसद भी उसी रूप में उभरती हुई दिखनी चाहिए। अब एक दूसरी सैद्धांतिक बात कहता हूं, वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। हम बिगेस्ट डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी हमारे यहां से शुरू हुई थी। शायद जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी हो तो कहा जाता है इंग्लैंड से शुरू हुई थी। मैग्ना कार्टा आया था जिसने राजा के अधिकारों को नियंत्रित किया था, संसद का स्वरूप बना। मैग्ना कार्टा कब आया? 1215 में। हमारे यहां संत बासवन्ना 11वीं शताब्दी से अनुभव मंडपम के द्वारा हो रहा था। चोल साम्राज्य में 10वीं शताब्दी से जो हमारी नगर पंचायत और ग्राम पालिकाएं सेलेक्ट होकर आती थी, उस संसद में बैठता था। अभी भी जो ब्रिटिश वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए बनाया गया था। क्या स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में हमारी अपनी संसद नहीं होनी चाहिए? और एक सुखद संयोग है कि इधर संसद भवन यानी लोकतंत्र के मंदिर का भी नया स्वरूप आ रहा है, उधर भव्य श्री राम मंदिर का भी नया स्वरूप आ रहा है। दोनों एक साथ नए भारत के स्वरूप दिख रहे हैं, मगर इसमें समस्या जानते हैं किसको नजर आ रही है? वो लोग जो कोर्ट गए थे कि संसद भवन के ऊपर जो शेर बने हैं वो थोड़े आक्रामक दिख रहे हैं, जिनको आज तक शेर भी बिल्ली की तरह चाहिए थे, वो लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं। अब हकीकत यह है कि भारत में वास्तविक शेर आ गए हैं और यह संसद भवन उसका प्रतिनिधित्व करने लगे। आलोक जी चलिए जवाब दीजिए और तस्वीरें दिखाइएगा जो प्रधानमंत्री अंदर गए हैं। जो ये वाली लोकसभा है इसमें आगे में जगह कम दिखाई दे रही है, कहीं इसमें भी कोई साजिश तो आपको नहीं दिख रही है? क्योंकि सब विरोध में काली शर्ट पहन के वेल में पहुंच जाते थे, अब वेल की जगह पहले से बहुत कम हो गई है। इसके बाद वाली जो तस्वीर है वो दिखाइए, उसमें वो हिस्सा दिख रहा है, वेल की जगह कम है, फिजूल खर्ची हो गई है क्योंकि मोदी जी ने बनवा दी। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। देखिए मोदी जी कोई घर से पैसे लेके आए, सरकार बनवा रही है। पहली फिजूल खर्ची जयराम जी ने, फिर कहूंगा मोदी जी ने बनवा दी। मोदी जी अपने मामा जी के यहाँ से पैसे लाए। टैक्स पेयर्स का पैसा। तो जयराम जी ने ट्वीट किया, अपने मामा जी के यहाँ से नहीं लाए, सरकार का पैसा, जनता का पैसा है। अभी तक संसद बहुत असुरक्षित थी। भाई क्यों चला रहे थे फिर? असुरक्षित थी तो अभी प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे, एक प्रवक्ता कह रहे हैं अभी आत्मनिर्भर बनेगी। अभी तक हमारी संसद आत्मनिर्भर नहीं थी, लेकिन हम सबसे पुराने डेमोक्रेसी हैं। अभी वो कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनेगी। अभी इसके बाद मुख्तार अब्बास साहब कह रहे हैं, सुधांशु जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, भारतीय संसद को एक कंपनी के कार्यालय से तुलना कर रहे हैं। वहां पर शीशे लगे रहते हैं, वहां पर टेबल अच्छी होती है, वहां पर। अरे संसद जो है वो ईंट रोड़े और पत्थर की बिल्डिंग नहीं होती है। संसद वो स्थान होता है जहां लोकतंत्र का मंदिर जिसको कहा जाता है, जिसमें लोकतंत्र को जिंदा रखा जाता है। अगर कागज रखने का स्पेस कम भी है तब भी सांसद को बोलने की छूट होती है। आप स्पेस बहुत बड़ा कर दीजिए, माइक इतना बड़ा लगा दीजिए और बटन बंद कर दीजिए कि सांसद बोलेगा नहीं। वो ऐसी संसद चाहिए क्या भाई? ये मोदी साहब के 9 साल की जो विफलताएं थी उसका स्मारक बना रहे हैं, किस तरह से ध्यान को भटकाया जाए। शेर, बिल्ली, कुत्ता सब बातें करेंगे, 1200 सदी की बात करेंगे। ये बात नहीं करेंगे कि अडानी क्या जेपीसी क्यों नहीं बन रहा उस संसद में। ये बात नहीं करेंगे कि पिछले 10 दिन से संसद क्यों नहीं चल रही है। संसद का बहुत अच्छा एक स्मारक, बहुत अच्छी बिल्डिंग, पता है कहां की है?
नॉर्थ कोरिया की। आप उसकी फोटो देखिएगा, हमारी संसद तो क्या, अमेरिका की क्या, सब फेल है उसके सामने। लेकिन सबसे बड़ा तानाशाह उसके अंदर बैठता है। क्या आपको ऐसी संसद चाहिए कि जिसके अंदर तानाशाह बैठे? जिस संसद में 3 काले कानून किसानों के बिना डिस्कशन के पास हो जाए, जिसमें नोटबंदी जैसा कुकर्म बिना डिस्कशन के पास हो जाए, ऐसी संसद चाहिए आप लोगों को? आप लोगों को ऐसी संसद चाहिए कि सीबीआई के डायरेक्टर और जजों के यहां पर पेगासस लगा दिए जाए? आपको ऐसी संसद चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो प्रधानमंत्री चीन को क्लीन चिट दे दे? क्या आपको ऐसी संसद चाहिए कि हेरिटेज कमेटी कहे कि नहीं होना चाहिए, उसके बाद भी वो बने? लैंड एक्विजिशन बिल हो, 3 काले कानून हो, नोटबंदी हो, एमएसपी हो, सब कुछ बिना संसद के पास हो जाए, लेकिन दिखनी सुंदर चाहिए और मोदी जी का फोटो बाहर जरूर होना चाहिए। मोदी जी का फोटो नहीं संसद एक में, बार झूठ मत सुनिए, बोलिए। अरे भाई मैं कह रहा हूं ना, मैं तो कह रहा हूं अडानी का कमरा बनवा दो भैया उसमें। जी भावना में ज्यादा बोल रहे अरे हैं। भाई मैं कह रहा हूं अडानी का भी कमरा बनवा दो, और जो वो धुलाई वाली वॉशिंग मशीन है ना आपके पास, उसको भी एक कमरा दे दो वहीं पर संसद में, बीजेपी कार्यालय में जो है ना, जितने भ्रष्टाचारी आते हैं उसमें डालो और दूसरे से तरफ से निकालो, उसकी मशीन भी संसद में लगवा दो। गजब है भाई, संसद का माखौल उड़ाते हो। 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देकर वोट मांगते हो। संसद भव्य होनी चाहिए। बेरोजगारी और भुखमरी में हाईएस्ट संख्या हिंदुस्तान की हो जाए। हेट स्पीच के मामले में सुप्रीम कोर्ट कहे कि ये जो सरकार है ये नपुंसक है। रामनवमी के मौके पर हर दिन अगले दिन आता था, भव्य जुलूस निकला, भंडारा लगा, सब कुछ हुआ। अभी तक हिंसाएं नहीं रुक रही हैं, लेकिन संसद भव्य होनी चाहिए। खालिस्तान की आवाज पूरे देश में क्या पूरे विश्व में उठ रही है, लेकिन संसद भव्य होनी चाहिए। 3600 से ज्यादा दंगे हो देश के अंदर, लेकिन संसद भव्य होनी चाहिए, क्योंकि वो आधुनिक भारत का प्रतीक है। वो गजब है भाई, रामजादे हरामजादे कहकर वोट मांगेंगे और संसद में बैठेंगे। पूरा ज्ञान पेलेगा कौन आदमी जो गोली मारने की बात करता है। उसके बाद आप, अरे भाई सुनिए ना, कि मेरे शब्द थोड़ी ना है, सारे शब्द आपके हैं, मेरे नहीं है शब्द। एमएलए खरीदेंगे, भाषा मत बोलिए। एमएलए खरीद कर सरकारें गिराएंगे, लेकिन संसद में लाइट अच्छी लगनी चाहिए। गजब है भाई। मोदी साहब 9 साल हो गए आपको प्रधानमंत्री बने हुए। एक मिनट, यहां पर संसद बहुत अच्छी होनी चाहिए। हिंदुस्तान की राजधानी देश की दिल्ली जो है, वो 12 जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज हैं उसमें टॉप में चली गई है। 2-2, 3-3 महीने स्कूल बंद करने पड़ते हैं, लेकिन संसद में फव्वारा जरूर लगना चाहिए। गजब है भाई, सारे स्कूल बंद हो जाए। अभी 60,000 के करीब पिछले 9 सालों में स्कूल बंद हुए हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन संसद बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर शाह साहब को बैठना है, शहंशाह साहब को बैठना है। जितने राजा महाराजा, चाहे रोम के हों चाहे यूएसएसआर के हों, यूएसएसआर का विघटन हुआ तो तमाम मूर्तियां गिरा दी, तमाम पुरानी बिल्डिंगें गिरा दी। भारतीय लोकतंत्र इन बिल्डिंग और इन दीवारों से नहीं चलता। ठीक है, सुधांशु जी जवाब दीजिए। सुधांशु जवाब दीजिए। बिल्कुल सही कहा, भारतीय लोकतंत्र बिल्डिंग दीवारों से चलता, इसलिए हर बिल्डिंग का नाम राजीव गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी, फलाना ढिमाका यही सब होता था। वो देश के और सुनिए, इन्होंने उनके शरीर के चिथड़े उड़ गए, आप लोगों के यहां से चूहिया नहीं मरी। खाली आप ही बोलेंगे। आप बोल चुके सर। ओहो, वाह भाई वाह। ये बताइए, अपने को भारत रत्न देने वाले 2 प्रधानमंत्री रत्न इन्होंने दिए, नेहरू जी और इंदिरा गांधी। अपनी कमेटी में अपनी सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम बदलकर बोले, गलत बात है ये। इतना लंबा भाषण देने के बाद तरीका नहीं। और यही जो मंद मुस्कुरा रहे हैं, बंद कीजिए अभी। ये जो संसद की व्याख्या कर गए, ये शायद अपने जमाने की कर गए। हाँ, इस देश में वो संसद था जब सारे विपक्ष को जेल में बंद कर दिया गया था। यहाँ पे देश में वो संसद थी। दोनों तस्वीरें हमने लगा दी, देख लीजिए। पूरी बात, विरोध की आवाज कम करने के लिए आपने वेल की जगह कम कर दी है क्या? सुनिए, इस देश की संसद में वो रूल बना, कहा गया कि अगर आपने ये बोल दिया कि इंदिरा गांधी की सरकार हटानी है तो जेल, और उसके बाद कोई बेल नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई कोर्ट में नहीं जाएगा। आज आके भाषण देते हैं कि संसद ऐसी होनी चाहिए और संसद वैसा होना चाहिए। और एक मुझे एक आपत्ति में कह दूं, इन्होंने बहुत आपत्तिजनक बात कही। अरे कुत्ता बिल्ली शेर, अरे भारत के राजकीय चिन्ह में ऐसा शब्द आपने क्यों किया? और फिर कहने लगे हो गया, ताली पीट दो, हाँ बस। मैं बोल दूं, अरे कुत्ते बिल्ली शेर पे ही बता देता हूं। छोटा सा कुत्ते का पिल्ला गाड़ी के नीचे आ जाता तब भी इनको दुख होता है। संसद से इसका क्या संबंध है? झूठ मत बोलिए। आपने भारत के राजकीय चिन्ह के लिए बोला था। मैं बता आप उसमें कुत्ता कहां से ले आए? बोलिए, कुत्ता कहां से आ गया? आपके मन की बात जिस संसद के अंदर ऐसे लोग बैठे हैं जो एक जाति और धर्म को कुत्ते का पिल्ला समझते हैं, अब मैं बोलूं, ये वहां से लेकर आया हूं। समझ आया आपको?
किसने कहा था ये? वहां पर आपके कब बात कर आपके रहे एक मंत्री ने कहा था। सरासर झूठ बोल रहे हैं आपके आप। एक बात सांसद तो ने वो कहा है था। जिन्होंने पहली हम चीज- पूरे भारत को कहा छोड़ कि दीजिए, चलिए, अनुराग छोड़ जी, दीजिए। अनुराग जी। जो रामजादे और हरामजादे अच्छा, जाते हैं उस छोड़िए। संसद में बैठ ओहो। कर छोड़िए, वो लोग हाँ, मैं जो है बोलूं। यहाँ पर आकर प्रवचन देते हैं। आलोक जी, बोलो। अब माफियाओं को संसद में अनुराग भेजने जी, का बोलने दो, बोलने माफियाओं दो। के साथ आपने सरकार आपको चलाई आप है। पानी पीजिए भाई। गजब है भाई। अनुराग जी, 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 जी। आपको आपकी पार्टी माफियाओं के को साथ सरकार चलाई। नई किसी को संसद की माफिया तस्वीरें अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है? जब संसद अब चलने ही नहीं दे रहे हो, वहां पे कोई बहस हो ही नहीं रही है, तो प्रभु काहे को इतना पैसा खर्च कर रहे हैं? जब चलना ही नहीं है, कुछ होना ही नहीं है, वहां बात होनी ही नहीं है, तो ये वैभव के सब क्यों भाई? जब वो लोकतंत्र का मंदिर आप उसको समझ ही नहीं रहे हो, वहां जनता की बात हो ही नहीं रही है, सिर्फ हल्ला मचा रहे हो। कभी इनको बोलते हो इन्होंने नहीं चलने दी, कभी कहते हो हमने नहीं चलने दी। माने आप अपना कमाल की बात इस देश के अंदर अचानक सुनने को मिली है। माने वो जब भी बात करेंगे, जब भी उनके शब्द सुनिए, उसमें कम से कम 100 शब्द बोलेंगे तो 90 अंग्रेजों का नाम लेंगे। भाई ऐसा हुआ। उसके बाद जब बात करेंगे तो 1970-75 की करेंगे। और जनता ये इंतजार करती है कि आप लोकसभा सुंदर बनाओ, कंकड़ पत्थर से नहीं, आत्मा से, जहां पे लोगों की बात हो पाए, जहां इस देश में कोई भुखमरी ना हो, देश की वर्ल्ड में नंबर 1 पे जाए, ऐसी संसद बनाओ जहां पे इस तरह की बातें हो पाए, लोगों को भी अच्छा लगे। लेकिन इनकी बातें देखिए, शेर, चीता। अरे भाई, शेर चीता कौन लाया सबसे पहले? बताओ ना, याद है? बताइए। सैफई सफारी सबसे पहले शेर कौन उत्तर प्रदेश में लाइन सफारी बनाई? हाँ, देश की बात हो रही, पार्टी ने। मान्यवर। अरे बढ़िया जी, देश में ही सफाई मत पहुंचे, दिल्ली है। में सैफई है। देश में है, देश में, पाकिस्तान में नहीं है। सैफई इसी देश में, देश की संसद उत्तर की बात हो प्रदेश रही के अंदर भाई। में आता है। तो आप शेर की बात कर रहे थे, तो शेर याद दिलाया। संगीत अरे रागी मान लीजिए जी, ना, एक तो top देश 50 के पार्लियामेंट को जी। लेकर उनका कहना है पार्लियामेंट चलना नहीं है। वो कह रहे हैं कि काम नीचे खोखला है, सिर्फ इमारत बुलंद कर देने से क्या होगा। दूसरी तरफ अगर गहलोत साहब ये खालिस्तान और हिंदू राष्ट्र को जोड़ रहे, कह रहे जितना वो गलत है उतना ही ये भी गलत है। क्या गलत कह रहे हैं? मैं यहीं से पहले से शुरू करना हाँ। चाहता हूँ। मुझे पता था आपको यही संघ- लपकिएगा। नहीं, देखिए, संघ कभी नहीं ये कहता है, कहीं नहीं ये आप लिखा हुआ पाएंगे कि इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाना है। संघ का लाइन है, यह राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि इस राष्ट्र की प्रकृति हिंदू है। इस राष्ट्र की प्रकृति इसलिए हिंदू है। संविधान नहीं, क्या कहता है? प्लीज मुझे बोल लेने दीजिए। सवाल तो पूछने दीजिएगा। नहीं, संविधान क्या संघ बोलता है? क्या कहते हो तो समझ में आ गया। आप संविधान सुन तो क्या लीजिए, कहता आप है? संघ पर आपने सवाल किया तो हम संघ का ही उत्तर संविधान भी देंगे तो ना। इसी देश का हम है। आपको बताएंगे, वो भी पता है हम कि नहीं, मैं जानना चाहती हूँ। अरे भाई, आप हमको बोल तो लेने दीजिए। आप थोड़ा सा एक सेकंड, नालंदा शोभा देखिए, यात्रा के वो दौरान मारा पथराव और इसलिए आगजनी की गया। खबर आ रही है। तस्वीरें दिखाने में लौट रही हूँ, आपकी बात आगे हमारे दर्शक सुनेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है जहाँ बिहार के नालंदा में भी हिंसा भड़की है। रामनवमी जुलूस के दौरान पथराव और आगजनी की खबर है। आपने देखा, चाहे वो हावड़ा हो पश्चिम बंगाल में, वडोदरा हो गुजरात में, संभाजी नगर हो, और ये नालंदा की खबर है जहां पर शोभा यात्रा के दौरान पथराव और आगजनी की खबर आ रही है। हिंसा के बाद पूरे इलाके में भारी तनाव है। ये आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, इस तस्वीर को देख करके इस बात का एक उद्घोष तो बहुत साफ है कि मुस्लिम बहुल इलाके से हिंदू पर्व त्योहार का जुलूस नहीं निकालने दिया जाएगा, और यदि निकाला जाएगा तो हिंसा होगी। भड़काने का काम कर रहे हैं, इसका मतलब दूसरी बात, आज तक के चैनल पर आप ऐसी बोलने statement दीजिए। देकर क्या बोल रहे हैं? बड़ौदा, भिवंडी, बड़ौदा, मुझे बोलने तो दीजिए। वहाँ आग भड़क रही है और ये यहाँ पर आग लगा रहे हैं, आप हिंदू पेट्रोल मुस्लिम डाल कर रहे रहे हैं। आपको कैसे पता चल गया भाई पत्थर किसने फेंका? रुक जाइए ना थोड़ा सा। आप थोड़ा मुझे बोलने देंगी या नहीं बोलने हाँ, देंगी? लेकिन आपको सोच समझ के बोलना होगा मैं सर। सोच समझ हाँ, करके सोच बोल रहा समझ कर हूं। बोलिए। आप ये मुझे आज बोलने तक दीजिए। है, मैं सोच ये आज समझ करके तक है। बोल रहा हूं। आग भड़क तमीज से रही है, बोलना ये होगा हावड़ा सर। में करने में लगे हुए हैं। नहीं, नहीं, हावड़ा में दंगा नहीं, कहाँ नहीं, हुआ? बता सकती हैं आप? हावड़ा में दंगे कहाँ हुए हैं? रामनवमी का आप बताइए वडोदरा में कहाँ पर हुआ है? आपकी सरकार बताइए किस हालत में होगा? इधर से मत जाना, उधर से मत जाना। इनको बोल लेने दीजिए, मैं बोलूंगा। ठीक है, जवाब दीजिएगा। हाँ। मुझे बोलने दीजिए। इतना तेज धुआंसे लगते हैं। प्लीज समझिए बात को, थोड़ा सा समझ के मुझे बोलिए। बोलने दीजिए। आप बोलिए, आप आप बोलिए, लेकिन जब तक पत्थर मारने वालों की तस्दीक पुलिस की तरफ से नहीं हो जाए, आप किसी समुदाय पर नहीं उंगली उठा सकते। प्लीज इंतजार समुदाय को नहीं कीजिए, प्लीज सर, सुन लीजिए, मुझे प्लीज। अपनी बात बोल लेने दीजिए। क्या आप आपको समुदाय को क्या ये आपको हावड़ा जारी कह सकते हैं? नहीं, क्या आपको हावड़ा में नमाज के बाद पत्थर चलाते हुए आपको आदमी नहीं दिख रहे हैं? आप चाहते हैं कि गूंगे बन करके हम चुप रहे और हम बोले नहीं? पहले श्रीनगर में भी होता था। श्रीनगर में भी ऐसे ही होता था। वो कौन से इलाके हैं जहां पर दंगे होते हैं? आप बता सकते हैं? इस देश की पीढ़ी को जानने का पूरा हक है। ये ममता बनर्जी ने कहा कि वो इलाका है, रमजान के दिन मुसलमान गलत हम नहीं करते हैं। तो आज जो कर रहे थे वो सारे मुसलमान नहीं थे, रामनवमी में हिंदू गलत करते और रामनवमी में हिंदू गलत करते हैं। दूसरी बात, संसद किसी तानाशाह की विरासत नहीं होती है।
संसद लोकतंत्र का मंदिर होता है। तेरा काम हो गया तुझे। ठीक है, रुक जाइए। छोटे छोटे हमारा सवाल आलोक जी से, अभी संगीत रागी जी ने खास समुदाय का नाम लिया तो आप चिल्ला उठे, लेकिन क्या कभी मुहर्रम में कभी पत्थरबाजी की खबर सुनी है आपने? ये रामनवमी पे ही हमेशा क्या होता है स्पेशल समुदाय के द्वारा? देखिए, नई परिभाषा छोटे छोटे ताकि मैं और बच्चों के भारतीय प्रश्न लेना चाहूं। लोकतंत्र की यही है जो आज तक टीवी चैनल पर अभी आप सब लोगों ने देखी। पूरे देश को आग की भट्टी में, विद्वेष में, द्वंश में जोक दो और फिर यहाँ पर खड़े कहो कि कहो। एक मिनट सुनिए ना भाई, सुनिए ना भाई जरा, सुनिए ना जरा, सुनिए ना भाई जरा, वहीं से लगा करके आते हैं। सुनने की हिम्मत रखिए, माचिस रागी जी, लगाने वाले सुनने कौन की काम हिम्मत कर रहे हैं? रखिए। अरे जरा सुनिए तो सही। यहाँ पर आग लग रही क्यों है, आपको दर्द हो रहा यहाँ है? से RSS का क्योंकि आप व्यक्ति इतने शुरू होता कायर है हैं, एक आप धर्म इतने के कायर और प्रति, डरपोक वहाँ पर हैं। आग में पेट्रोल डालने का काम। रागी जी, एक साथ दो लोगों की आवाज लोग नहीं समझ पाते हैं, इसलिए आपसे निवेदन है जिसका नाम लूं उसको बोलने दीजिए प्लीज। हमारे समय आपने क्यों नहीं रोक दिया था? रोका था सर, हम भी अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। रोका। मैं फिर कहूंगा, यही जल्दी नया बोलिए, भारत छोटा है जो अभी आज तक टीवी चैनल पर दर्शकों ने देखा है। पर नई संसद तो बन रही है ना। आग लगे देश में, संसद नहीं बन रही। बसें जलती रहें, लोग जलते रहें, पर संसद नहीं बन रही है। मोदी जी ने तमंचे लहराकर रामनवमी मनाने का नया ट्रेंड निकला है, ये विश्व हिंदू परिषद ने शुरू किया है। ठीक है। सर, मेरा सवाल आपसे है, जब भी लोकतंत्र पे सवाल पूछा जाता है आपसे, तो आप 1975 का उदाहरण क्यों देते हैं? क्या बात है, यही तो मैं बोल रहा कब हूँ। तक भाजपा इंदिरा और राजीव के नाम को लेकर, उनकी ढाल को लेकर कब तक विपक्ष के बाहर से चुपती रहेगी? खत्म। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर